नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अजय डोले। मेरे YouTube चैनल पर मैं आप सभी 9वीं कक्षा के छात्रों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम हिंदी विषय का अध्यापन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे हमारा अगला पाठ 7वां, डॉक्टर का अपहरण। और इस पाठ के लेखक है हरिकृष्ण देवसरे। तो दोस्तों, यह जो पाठ है यह एक वैज्ञानिक कहानी है। दोस्तों, जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी कहलाती है। डॉक्टर का अपहरण एक विज्ञान कथा है। प्रस्तुत कथा के माध्यम से देवसरे जी ने उद्योगों के अंधाधुंध विकास, मशीनों की बढ़ती संख्या, फैलते प्रदूषण, बढ़ती बीमारियां, जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों के प्रति हमें जागरूक करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, देखते हम डॉक्टर का अपहरण। दोस्तों, विज्ञान के विकास से होने वाली औद्योगिक उन्नति किसी भी देश के लिए आवश्यक है, पर इसका अंधाधुंध विकास सराहनीय नहीं कहा जा सकता। जैसे इस औद्योगिक उन्नति के कुछ लाभ है, वैसे कुछ हानियां भी हैं। तो दोस्तों, औद्योगिक उन्नति में मशीनों की बढ़ती संख्या और बढ़ते प्रदूषण के प्रभाव से जनजीवन त्रस्त हो सकता है। प्रस्तुत कथा में लेखक ने एक काल्पनिक ग्रह के लोगों के माध्यम से इस समस्या से अवगत कराने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, देखते हम हमारी कहानी डॉक्टर का अपहरण। लेखक कहते हैं हरिकृष्ण देवसरे जी, कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉलबेल बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज ही होता है। जब भी कोई मरीज सीरियस होता तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगा देता। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना कर्म कर्तव्य समझते थे, इसलिए वह इसका बुरा न मानते, बल्कि सहर्ष चले जाते। तो दोस्तों, डॉक्टर का अपहरण इस कहानी में प्रमुख पात्र है हमारे डॉक्टर भटनागर, जो एक पेशे से डॉक्टर है और वे जन सेवाई, लोगों की सेवा करना ही अपना परम धर्म मानते हैं, समझते हैं। दिन हो रात हो, वह कहीं भी कोई पेशेंट सीरियस होता है, अगर उनका कोई परिवार सीरियस पेशेंट का परिवार वाला सदस्य उन्हें लेने आता है तो वे तुरंत तैयार होकर उस मरीज के रिश्तेदार के साथ भेंट देने के लिए निकल पड़ते थे। एक दिन क्या हुआ, रात के समय डॉक्टर भटनागर अपना डॉक्टरी का साहित्य लेकर मरीज को देखने चले गए। उनकी बीवी ने ध्यान नहीं दिया, उन्हें मालूम था कि हर दिन का यह काम है। उस रात भी वह उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। आमतौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे, या फिर सवेरा होते होते तो अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। लेकिन वह आज रात को जो गए थे, 2-3 घंटे हो गए, लेकिन वह लौटे नहीं। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसलिए देर लग गई होगी। उनकी बीवी चिंता करने लगी। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाए।
लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे तब उनकी हैरानी बढ़ गई। उनकी बीवी हैरान हो गई, चिंतित हो गई कि डॉक्टर साहब रात के गए हैं, वापस नहीं लौटे हैं। दूसरे मरीज उनके घर पर आने लगे डॉक्टर से मिलने के लिए। उन्होंने मित्रों तथा अन्य कुछ संबंधियों को फोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। कुछ देर के लिए वह यही मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हो और किसी कारण से जल्दी वापस न आ पाए हो। उनकी बीवी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने विचार किया कि डॉक्टर साहब दूर के गांव को मरीज को देखने गए होंगे और उस मरीज की हालत गंभीर होगी, इसीलिए वहां पर रुक गए हैं, आ जाएगी 1-2 दिन में। उन्होंने ज्यादा चिंता नहीं की। शाम तक जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया। चारों ओर खोज शुरू हो गई, वायरलेस से संदेश भेज दिए गए। तो दोस्तों, लेखक बताते हैं कि परिवार के किसी व्यक्ति के अचानक गुम हो जाने पर घर के लोगों की हालत बुरी हो जाती है। उनके मन में तरह तरह की शंकाएं उत्पन्न होती हैं। जहां भी उस व्यक्ति के होने की संभावना हो सकती है वहां से जानकारी पाने की व्यवस्था की जाती है। उसके मित्रों और रिश्तेदारों से उसके बारे में पूछताछ की जाती है। जब उसके बारे में पता लगाने के सारे प्रयास निष्फल हो जाते तो अंत में पुलिस को सूचित किया जाता है। इस दौरान घर के लोगों को बुरा हाल होता है। जब तक गुम गया व्यक्ति मिल नहीं जाता तब तक घर में मातम छाया रहता है। और ऐसे ही हालत डॉक्टर भटनागर के घर में पैदा हो गए। उनकी पत्नी चिंता करने लगी, डॉक्टर का कोई पता नहीं चला, शाम तक वे लौटे नहीं। आखिर में यह निर्णय लिया गया कि पुलिस को सूचना दे दी जाए। पुलिस ने वायरलेस से चारों ओर संदेश भेज दिए, मैसेज कर दिए। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर भर में फैल गया। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए। उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए हैं। मोहल्लों वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली, डॉक्टर का कोई पता न चला। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। चूंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था, इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई होगी। पुलिस अब केवल 2 ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। एक यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करे, यानी उनका अपहरण किया हो और अपहरण के बदले फिरौती की मांग करेंगे। तुम हमें पैसे दो, फिरौती दो, हम डॉक्टर को छोड़ देंगे। इस प्रकार की उसे अपहरण किया जाता है, क्रिया करते हैं। पुलिस को लगा कि कोई टोली ने, गुंडों की टोली ने डॉक्टर का अपहरण किया होगा फिरौती के लिए। वे इंतजार करने लगे डॉक्टर साहब की पत्नी को कब फिरौती लेने वाले का फोन आता है। दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया हो। और दूसरा विचार आया, पुलिस ने विचार किया कि कोई डाकू का दल होगा, कोई जख्मी हो गया होगा, उसका इलाज करने के लिए डॉक्टर को उठाकर ले गए होंगे। जो डाकू होगा, घायल होगा, जख्मी होगा, वो उसके हालत सुधरने पर डॉक्टर को वो छोड़ देंगे। डॉक्टर अपने आप घर खुद वापिस आ जाएंगे। उन्होंने ऐसा विचार किया। दिन पर दिन बीतते गए।
और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। उनकी इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। देखो डॉक्टर, एक दिन क्या होता है, रात को कोई बड़ी गाड़ी आती है, डॉक्टर को लेकर जाती है, डॉक्टर की कोई खबर नहीं लगती, ना उनकी डेड बॉडी मिलती है, ना फिरौती के लिए उनकी पत्नी को फोन आता है। कई दिन बीत गए, लोग यह घटना नहीं भूले, पर पुलिस भी परेशान है, जांच पड़ताल चालू है। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा लिया गया। लोगों में भय उत्पन्न न हो, इसीलिए यह खबर को दबा दिया गया कि डॉक्टर अचानक गायब हो गए, उनका कोई पता नहीं चल रहा। सामान्य लोग परेशान न हो शहर के, इसीलिए पुलिस ने यह घटना दबा दी। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी, वे पागल जैसी रहने लगी थी। कई महीने हो गए, पति का पता नहीं चला, वे जिंदा है या जीवित है या उनका निधन हो गया, यह अभी उसे मालूम नहीं था। वह बेचारी पगला गई है। हर रोज सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। बेचारी हर दिन उनका इंतजार करती थी डॉक्टर की पत्नी। कई महीनों बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसी ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे, लेकिन कहाँ है? उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज लगाना कठिन न था। हाँ, एक सीडी अवश्य मिली जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीडी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। एक सीडी सिर्फ उन्हें मिली। सीडी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। सब लोग अचक्का होकर, अचंभित होकर देखने लगे। डॉक्टर साहब देखो क्या कर रहे थे। डॉक्टर साहब बोल रहे थे, तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे, शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो मुझे, लेकिन मैं जिंदा हूं और बिल्कुल ठीक हूं। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर में एक अन्य सौरमंडल के ग्रह में मैं रहता हूं। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही है, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य हैं और सभी के अपने अपने ग्रह है। यानी डॉक्टर भटनागर दूसरे ग्रह पर से उन्होंने यह संदेश भेजा था अपने पत्नी को और अपने पृथ्वीवासी बंधुओं के लिए। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हमसे वे लोग कई गुना ज्यादा उन्नतिशील है। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही है। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। डॉक्टर भटनागर लोगों को संदेश सुना रहे हैं, कह रहे हैं। वे कहते आगे, हाँ तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठी की थी। परग्रहवासियों ने ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे। उस रात को जब मैं बाहर आया तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर
चौंक पड़ा। इसके पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़कर यान के अंदर डाल दिया। यानी परग्रहवासियों ने डॉक्टर का अपहरण किया था यान में, उन्हें जबरदस्ती बैठाकर वे अपने ग्रह पर ले गए थे। वहीं से डॉक्टर ने संदेश भेजा है। आगे कहते हुए, यान तेजी से घूमकर सुसु की आवाज करता हुआ आसमान में उड़ गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं। अब चूंकि मुझे यहाँ आए हुए काफी समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता। इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई है और वही संदेश में आपको दे रहा हूं। वे आगे कहते हैं, देखो, इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। वह परग्रह का वर्णन कर रहे हैं। देखो, वे कहते हैं कि इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। इनके पास ऐसे यान है कि ये सौर मंडल से दूसरे तक आसानी से आते जाते हैं। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं। कारखाने हैं, बाजार है, बस्तियां है, मोटरें हैं, सभी कुछ है, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत है। इन्हें कोई सौरमंडलों और उनके ग्रह के बारे में जानकारी है। हमारा सौरमंडल इनके सबसे निकट है, इसलिए इन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया है। तो दोस्तों, हम देखते हैं हॉलीवुड फिल्में। अगर आपने आयरन मैन देखी होगी, उसके सारे भाग, तो आप गार्डियन ऑफ गैलेक्सी, तो हमें यह कहानी बहुत समझने में आसानी होगी। परग्रहवासी जो है, दूसरे ग्रह पर रहने वाले, वे हमसे ज्यादा प्रगतिशील होने का अंदाज हम लगा सकते हैं। यह एक वैज्ञानिक काल्पनिक कहानी है। इसे भी हमें समझ में आ रहा है कि परग्रहवासियों का जीवनमान कैसा होगा। देखो आगे, हमारा सौरमंडल इनके सबसे निकट है, इसलिए इन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया था। वे आगे कहते हैं, मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले यह जान ले कि यह लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। चिकित्सा शास्त्र यानी बायोलॉजी। जब कोई रोग होता है, बीमारी होती है, उसे दूर करने के लिए कोई चिकित्सा की जाती है, दवा इंजेक्शन का इलाज किया जाता है, उसे कहते हैं चिकित्सा शास्त्र। यह एक ऐसा ग्रह है जहां विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुंच चुका है। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं मशीन हो गए हैं। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है और इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया है। अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज्यादा और आदमी कम है। जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम हैं। दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा है। त्वचा का सड़ना, अंग का सड़ना। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है। इस रोग का इलाज इन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका है, लेकिन इस रोग का कारण वे मशीनें ही हैं जो इन्हें नाकारा बनाए हुए हैं। नाकारा यानी कुछ काम करने लायक न रहना, उसे कहते हैं नाकारापन। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना। इन्होंने सोचा कि क्यों न मुझे यहाँ बुलाया जाए। तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काटकर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है। उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है।
मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है, वह सब अगर जारी रहा और ज्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे ही हालात एक दिन आने में देर नहीं लगेगी। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि इस भविष्य का संकेत है। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिए। अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया गया तो शायद यहाँ से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। एक अज्ञात बीमारी डॉक्टर भटनागर का जिस ग्रहवासियों ने, परलोक वासियों ने अपहरण किया था, उनके ग्रह पर यह बीमारी फैल चुकी है कि कभी भी किसी व्यक्ति का एक अचानक एक अंग सड़ने लगता है और उसका उसमें निधन हो जाता है। उसका इलाज करने के लिए डॉक्टर भटनागर को भी अपने ग्रह पर ले गए हैं। आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है, वह चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रह गया? इसका कारण यह रहा है कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत होता है। उसकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता। हाँ, जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य यह चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सख्त हो जाती है। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। यहाँ लोग बीमार ही नहीं पड़ते, इसलिए उन्हें चिकित्सा की जरूरत ही नहीं पड़ती। और जब किसी चीज की जरूरत न हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है? इसी कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए। किंतु अब इन पर मुसीबत आ गई है। उन पर मुसीबतों का संकट पहाड़ टूट पड़ा है। आगे देखते हैं हम। डॉक्टर भटनागर बोले, मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है और उनके शरीर की बनावट का भी, किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यह लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी कोशिश कर रहा हूं। इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाएं बनाना है, अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाएं तथा आवश्यक साज सामान बनवाना है। ये काम अकेले ही मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है। मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकूं। तभी वे मुझे पृथ्वी पर वापस लौटने के लिए भेजेंगे। इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को लाया जाए। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं। मैं तो चाहता हूं कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख ले और अपना इलाज अपने आप करें, किंतु उसके लिए ये अभी तैयार नहीं है। यही कारण है कि अब यह बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का अपहरण करके उन्हें यहाँ लाया जाएगा। यानी मेरे साथ और कई डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का पृथ्वी पर से अपहरण किया जाएगा, यह मुझे नहीं मालूम। वे आगे बोले, दोस्तों जो भी हो, अब अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूं तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूं। इसलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक न होगा। फिलहाल यह करना कठिन है कि मैं कब आ सकूंगा। आप लोग घबराए नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझे कि मैं इस समय विदेश यात्रा पर हूँ। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड किए गए संदेश को सुनकर सभी चकित थे। कितना बड़ा रहस्योद्घाटन भी हुआ था, आज के लिए और भविष्य के लिए भी। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारा यह पाठ समाप्त होता है। दोस्तों, हम देखते हैं डॉक्टर भटनागर एक सेवाभावी डॉक्टर थे।
वे मरीजों की देखभाल करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, बुद्धिमान थे। ऐसे डॉक्टर की मरीजों को बहुत जरूरत थी। डॉक्टर भटनागर का अपहरण कर दूसरे ग्रह पर ले जाना उनके साथ अन्याय था। हम देखते हैं कि जो परग्रहवासी थे उनमें क्या हो गया, वे निकम्मे बन चुके थे। उन्होंने क्या किया, अपना सारा आयुष्य मशीनों के हवाले कर दिया था, अपना सारा जीवन। और उनमें क्या हो गया, निकम्मेपन की भावना निर्माण हुई। दोस्तों, निकम्मापन यानी कुछ न करना। कुछ लोगों को आलस्यवश नकारापन का रोग लग जाता है और कुछ लोग अत्यधिक सुख सुविधाओं के कारण नकारा हो जाते हैं। वैसे ही वह डॉक्टर भटनागर बताते हैं कि जो मेरा अपहरण करके गए थे परग्रहवासी, वे सारे ऐसे ही जीवन जी रहे हैं। कोई काम न करना और हाथ पांव न हिलाना आदमी को जड़ बना देता है, उसे बीमार बना देता है। इससे उसमें कई प्रकार के रोग, स्थूलता, जोड़ों में दर्द तथा विविध प्रकार की बीमारियां उसे घेर लेती हैं। धीरे धीरे मनुष्य कमजोर होता जाता है। कभी कभी उसे भयानक बीमारियां भी हो जाती है, जैसे इस परग्रह के लोगों को हुई थी। इसका अंत निराशा में हो जाता है। डॉक्टर हमें मौलिक संदेश बताना चाहते हैं कि लेकिन मनुष्य ने कभी अपनी यह ऐसी भूल कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए जहां तक हो मनुष्य ने मशीनों और अत्यधिक सुख सुविधाओं पर आश्रित रहने के बजाय स्वयं काम करने, अपने हाथ पांव सक्रिय रखने तथा व्यायाम करने की आदत डाल लेनी चाहिए। इससे हम स्वयं स्वस्थ रह सकते हैं। नकारापन शैतान का घर होता है। दोस्तों, हम देखते हैं कि अगर मनुष्य स्वास्थ्यशील न रहा तो उसमें नकारापन की भावना बढ़ जाती है, पैदा होती है। हम देखते हैं दोस्तों, जब से मनुष्य का इस पृथ्वी पर आगमन हुआ है, वह कैसा है, चेतना युक्त प्राणी है। उसे जीवित रहने के लिए प्राणवायु, जल और भोजन की आवश्यकता होती है। साथ ही उसे अन्य क्रियाएं भी करनी होती हैं। पहले जो उसका जीवन था वह कैसा था, कष्टप्रद था। लेकिन अपने बुद्धि के बल पर उसने क्या किया, प्रगति की, उन्नति की, मशीनों की खोज की, कई प्रकार के उपकरण उसने बनाए अपने सुख सुविधाओं के लिए। इसके साथ उसने क्या किया, औद्योगिक प्रगति भी की। औद्योगिक प्रगति के साथ उसने तंत्र ज्ञान में भी अपनी प्रगति की। इसके साथ क्या हुआ, उसने प्रगति करते समय उसने अपनी प्रकृति का ख्याल न रखा। इससे क्या हुआ, प्रकृति में प्रदूषण निर्माण हुआ, प्रकृति में दोष निर्माण हो गया। प्रकृति में दोष निर्माण होने के कारण मनुष्य में कई अज्ञात बीमारियां पैदा होने लगी। मनुष्य आलसी बनने के कारण वे बीमारियां मनुष्य को जड़ से पकड़ने लगी। जो कभी बीमार न पड़ता हो अथवा उसे दवा न लेनी पड़ती हो, वह भी बीमार रहने लगे। और ऐसे ही हालात अंतरिक्ष यात्रियों को भी अंतरिक्ष में पैदा हो गए थे। और इस समस्या को छुटकारा पाने के लिए, समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए इन अंतरिक्ष यात्रियों ने डॉक्टर भटनागर का अपहरण पृथ्वी ग्रह से किया था, हमारी दुनिया से किया था। तो दोस्तों, कुछ मुहावरे अपने वर्ग पाठ कापी में आपको लिखने हैं। जैसे है लापता यानी गुम होना, सीरियस यानी चिंताजनक बनना, प्रकृति, परम यानी सबसे बढ़कर, सहर्ष यानी खुशी खुशी, गाउन यानी लबादा जो उन्होंने पहना था, गंभीर यानी चिंताजनक, हैरानी यानी परेशानी, वायरलेस यानी बेतार, रेडियो, टीवी, मोबाइल, हालत यानी दशा। तो दोस्तों, यह सारे शब्दार्थ और दो मुहावरे अपनी नोटबुक कॉपी में आपको लिखने हैं। इसके साथ ही आपको मैं स्वाध्याय देता हूं, वह अपनी नोटबुक कॉपी में आपको लिखना है। तो दोस्तों, पन्ना नंबर 25 पाठ के आंगन में सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए।
उसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं। सौरमंडल के अन्य ग्रह पर बसे लोगों के चिकित्सा शास्त्र में पिछड़े रहने के कारणों की सूची तैयार कीजिए। और दूसरा उप प्रश्न है, स्वास्थ्य की समस्या सभी जगह पाई जाती है, इस विषय पर आपके विचार हमें आपको लिखने हैं। तो दोस्तों यह 2 सवाल आपको अपनी नोटबुक कॉपी में लिखने हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।